बिहार बोर्ड ने 4 बड़े बदलाव नियम किए गए 2023 के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख चुके हैं कि एक बेंच पर इस बार कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा सकता है, क्योंकि विद्यार्थी की जो संख्या वो ज़्यादा हो चुकी है। तो बिहार बोर्ड ने इस बार एक बेंच पर कितने विद्यार्थियों को बैठाया जा सकता है। उसके बाद सेकेंड है, परीक्षा देने से पहले अगर आपकी कितनी बार चेकिंग होगी, यानी आप लोग अगर परीक्षा देने जाते हैं तो आपकी जो वहाँ पर चेकिंग है वो कितनी बार किया जाएगा। थर्ड में है, परीक्षा केंद्रों पर जो कैमरा से निगरानी होगा या नहीं होगी, इन्हीं बारे में हम लोग जानेंगे। चौथा है कि अगर किसी विद्यार्थी से अगर आप लोग लेट से कोई विद्यार्थी जो होता है किसी कारणवश अगर लेट से पहुंच जाते हैं तो क्या उन विद्यार्थियों को एग्ज़ाम में बैठा दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, इन्हीं चारों नियम को हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग देखिए कि एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठ सकते हैं, यानी ये बिहार बोर्ड की तरफ से नया जो नियम लागू किया गया है उनमें बताया गया कि 2023 में जितने भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी छात्रों को इस बार एक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही बैठाया जाएगा। एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठ सकते हैं, क्योंकि कोरोना की लहर जो वो तेज़ी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट है, कोरोना बहुत तेज़ी से भारत में और बिहार में फैल रहा है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड ने कहा है कि अगर कोरोना ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी परीक्षा में बैठने की जो है लेवल है जो उस पर एक बेंच पर एक विद्यार्थी को ही बैठाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के जितने भी नियम है वो सभी नियमों को पालन करना भी क्या हो जाएगा, ज़रूरी होगा। जैसे आप लोग मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र का उपयोग करके आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर बिहार बोर्ड का यह भी कहना है कि अगर कोरोना नहीं पड़ा तो एक बेंच पर 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी भी बैठ सकते हैं। बिहार बोर्ड साफ साफ अपने शब्दों में कहा गया है कि अगर कोरोना का मद्देनज़र रखते हुए बिहार बोर्ड ने इस बार आप लोगों के लिए कि एक बेंच पर एक ही विद्यार्थियों को बैठाया जाएगा, क्योंकि कोरोना की बढ़ती लहर है। अगर कोरोना नहीं बढ़ता है तो उन पर 2 या 3 विद्यार्थियों को एक बेंच पर बैठाया जा सकता है। सेकेंड आप लोगों का है, आपकी कितनी बार चेकिंग की जाएगी। परीक्षा में अगर आप लोग बैठिएगा तो परीक्षा देने से पहले आपको कितनी बार चेकिंग की जाएगी। तो बिहार बोर्ड ने बहुत ही बड़ा नियम लागू करते हुए सभी स्कूल और परीक्षा केंद्रों को निर्देश दे दिया है, जितने भी बच्चे मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने आएंगे, यानी कि 14 फरवरी से आप सभी को मैट्रिक एग्ज़ाम होगा और 1 फरवरी से आप सभी को इंटर के एग्ज़ाम होगा। तो जितने भी इंटर और मैट्रिक के छात्र हैं उन सभी को उनका 3 बार चेकिंग किया जाएगा, यानी मैट्रिक के एग्ज़ाम देने वाले उनका भी और इंटर के एग्ज़ाम देने वाले उनका भी कम से कम आप लोगों को 3 बार चेकिंग किया जाएगा। काफ़ी अच्छी तरीके से चेकिंग किया जाएगा। जूता मोजा पहनकर आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। यानी अगर आप लोग जूता या मोजा पहनकर जाते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं बैठाया दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठने के लिए जूता और मोजा का इस्तेमाल इस बार नहीं किया जाएगा। अगर बैठवाते हैं तो आप लोगों को सीधा कहा गया है कि खुलवा कर आप लोग बैठ सकते हैं, यानी कि अपना जूता और मोजा खोल कर आप लोग एग्ज़ाम के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे से होगी निगरानी, यानी कि जितने भी बच्चे 2023 में परीक्षा देने वाले उन सभी बच्चों को मैं एक बार सावधानी कर देना चाहता हूँ कि परीक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए कि जिस रूम में पड़ेगा या जिस हॉल में पड़ेगा उस रूम और हॉल में सीसीटीवी कैमरे यानी कि सीसीटीवी कैमरे है वो लगा होगा और सीसीटीवी कैमरे से आपकी निगरानी की जाएगी। अगर आप लोग कुछ गलत गतिविधियों में पकड़े जाते हैं तो तुरंत आप पर कार्रवाई किया जाएगा। यानी कि इस बार जो एग्ज़ाम में होगा वहाँ पे जो हॉल, यानी इनसे पहले जो होता था केवल सेंटर के बाहर ही आपका कैमरा लगाया जाता था। इस बार क्या किया गया बिहार बोर्ड ने कि आपको एग्ज़ाम हॉल, यानी कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसमें, या अगर आपके एग्ज़ाम के हॉल बड़ा सा हॉल है तो उसमें आप लोगों के लिए क्या किया जाएगा, तो कैमरा से निगरानी आप लोगों पे रखा जाएगा। तो अगर आप लोग उस कैमरे में अगर हॉल में थोड़ा सा भी गलत कोई काम करते हैं, चीट या पुर्जा अगर निकालते हैं या चीटिंग करते हैं, तो आपको तुरंत ही उन पर क्या किया जाएगा, उन बच्चों पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आपकी कक्षा में आपके रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा होगा और इससे निगरानी की जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक आप लोग को एग्ज़ाम देना होगा।
नेक्स्ट बच्चों, लेट से परीक्षा देने गए, परीक्षा देने दिया जाएगा नहीं। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कारणवश अगर आप लोग घर से जाते हैं या कहीं जाते हैं तो कोई कारणवश जैसे कि आप लोग का बस छूट गया या कोई कारणवश गाड़ी पंचर हो गया, तो उन कारणवश क्या आप लोग एग्जाम में बैठाया दिया जाएगा या नहीं बैठाया दिया जाएगा, मतलब परीक्षा देने दिया जाएगा या परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, फाइनल बोर्ड परीक्षा आप लोग जब भी देने आए, आपको परीक्षा देने से आधे घंटे पहले अगर आप लोग 30 मिनट पहले एग्ज़ाम देने से पहले अगर सेंटर पे पहुंच जाते हैं या एग्ज़ाम के बाद अगर 30 घंटे लेट से भी आप लोग पहुंचते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में बैठा दिया जाएगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा जैसे 45 मिनट 1 घंटा अगर लेट जाते हैं तो आप लोगों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड सीधा ऑफर किया गया है कि जो भी 30 मिनट्स के बाद अगर या 40 मिनट के बाद अगर कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम हॉल में पहुंचता है तो उन विद्यार्थियों को कॉपी नहीं दिया जाए और उनको अब्सेंट माना जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग 30 मिनट अगर लेट होते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर 30 से ज़्यादा 40, 50 या 35 मिनट हो गया तो आप लोग एग्ज़ाम में नहीं जा पाएगा, क्योंकि आप लोग को वहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है बिहार बोर्ड ने इस बार। तो बच्चों, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लिंक को अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कीजिएगा।